जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज सुबह राजधानी एक्सप्रेस से पटना पहुंचे। पटना स्टेशन पे आरसीपी सिंह के स्वागत में जेडीयू के कई नेता पहुंचे थे। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह का पटना पहुंचने के साथ ही बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोजपा सांसद चंदन सिंह की मुलाकात हो चुकी है, तो दूसरी तरफ जो जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने भी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की है, उनके आवास जाकर। हालांकि जो जेडीयू के जो जानकार हैं, जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। हालांकि इसकी आधिकारिक कोई सूचना अब तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि बिहार में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की 12 सीटों पर मनोनयन हो रहा है। इसके लिए जेडीयू और बीजेपी के बीच जो बराबर सीटों पर बंटवारे पर सहमति बन गई है, जिस बात के जानकारी जो जेडीयू गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के अंदर से जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। हालांकि अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के अंदर जब आरसीपी सिंह पटना पहुंचेंगे उसके बाद ही वो अपने हिस्से के यानी विधान परिषद में जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के दावेदार अपना नामांकन करेंगे, जिनका मनोनयन होना है, उन लोगों को लिस्ट आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पास ले जाएंगे। उसके बाद राजभवन भेजी जाएगी। उसके लिए आज सुबह से ही आरसीपी सिंह के अलावा तमाम जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके यहाँ संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी लॉबिंग तेज कर दिए हैं। अब देखना है कि किन किन को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विधान परिषद के सदस्य के तौर पे मनोनयन करवाया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का विधान परिषद जाना तय है, क्योंकि वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और फिलहाल दोनों में से किसी सदन के वो सदस्य नहीं हैं। और बाकी जो सीटें हैं जिसपे क्योंकि बराबरी यानी 12 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी और जेडीयू के कोटे में आई, ऐसे में दोनों गठबंधन के ऊपर यह तय करता है कि वो अपने हिस्से की सीट सहयोगी दलों में किसको दे। हालांकि एक तरफ जहां मुकेश सहनी ने बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया है, तो वहीं जीतन मांझी ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर एक सीट के लिए पहले ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था। और अभी भी उनकी चाहत है कि विधान परिषद की एक सीट जो है वो मांझी के खाते में जाए। लेकिन नीतीश कुमार के सामने कई चुनौती और कई ऐसे जो नेता हैं जिनको वो चाहेंगे कि विधान परिषद भेजा जाए। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ये जनता दल यूनाइटेड के कुनबे को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। विधान परिषद में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को महज 43 विधानसभा की सीटों पर ही कामयाबी मिली थी। हालांकि उसके बाद से उन्होंने एक निर्दलीय और बसपा को तोड़ के जेडीयू में मिला लिया। उसके बाद उनकी स्थिति विधानसभा के अंदर मजबूत तो हुई है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा के दबाव में, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में जेडीयू है, ऐसे में नीतीश कुमार अपने जो स्थिति को और मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सीपीआई के जो नेता हैं उनसे मुलाकात की गई और इस मुलाकात के बाद सियासत भी तेज हो गया है। हालांकि चंदन सिंह से मुलाकात के बाद भी कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर जो बातें बताई जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार सीपीआई के अंदर ही पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे थे। उनके ऊपर सीपीआई ने निंदा प्रस्ताव भी लगाया था। हालांकि निंदा प्रस्ताव पास होने के बाद से कन्हैया कुमार पार्टी के अंदर काफी नाराज थे और उसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास सिपा सलाहकार मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी से मुलाकात करने वाले उन तमाम नेताओं में अब कन्हैया कुमार भी जुड़ गए हैं। इसके पहले बसपा के जो विधायक थे वो भी अशोक चौधरी से मुलाकात किए थे, वशिष्ठ सिंह से मुलाकात किए थे। उसके बाद जो लोजपा के इकलौते विधायक हैं उन्होंने भी अशोक चौधरी से मुलाकात की थी उनके घर पे। हालांकि निर्दलीय जो विधायक थे सुमित सिंह, वो भी अशोक चौधरी से ही मुलाकात किए थे। उसके बाद इन दोनों ने जेडीयू का दामन थाम लिया। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि अशोक चौधरी से मुलाकात के बाद कन्हैया कुमार भी जेडीयू के पाले में आ सकते हैं। हालांकि इस बात में एक और गतिरोध ये है कि जब तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे तब तक सीपीआई या अन्य जो दल हैं वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगी। कन्हैया का जो
राजनीतिक वजूद है वो भी वामदल की विचारधारा की वजह से है। ऐसे में कन्हैया भी यही चाहेंगे कि वो बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार के साथ चले जाएं। फिलहाल तमाम जो कयास हैं और जो अटकलें ये है कि विधान परिषद की जिन 12 सीटों के मनोनयन की जो हलचल बिहार में दिख रहा है उसमें आरसीपी सिंह किन किन को जेडीयू खाते से विधान परिषद भेजते हैं और इसमें दूसरे दल से आने वाले नेताओं की संख्या क्या कुछ होती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दूसरे दल से आने वाले लोगों के ऊपर जेडीयू और नीतीश कुमार की नजर है और उन्हें पहली कतार में प्राथमिकता देने की भी तैयारी की गई है।